सेटिंग्स काम है। हेलो पार्टिसिपेंट, okay. Now let's start our class. Okay. Charge. Okay. So today we are going to start our business guidance session. आज हम जानेंगे कि हम अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता है कि हमें कस्टमर्स कैसे, देखिए सबसे मेन थिंग होती है बिजनेस की सेल करना। सबसे पहले जैसे कि स्किल ट्रेनिंग है, तो स्किल ट्रेनिंग मुझे लगता है आप सभी की हो चुकी है। जो कैंडल्स के कस्टमर हैं, रेसिन के कस्टमर हैं, लिपन के, टेक्सचर के, स्कल्पचर के, काफी सारे कस्टमर्स होंगे जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा। ठीक है, हमारे जो ट्रेनर्स हैं और सारी क्लास के, जैसे कैंडल्स में सिखाता हूँ और सारी क्लास के ट्रेनर्स हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे लगता है, और आप भी बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर so first we how to start our class, how to start our business। सबसे पहले बिजनेस के लिए हमें सबसे पहले चूज करना है कि हमें किस बिजनेस में जाना है। जैसे कि आप सभी क्राफ्ट रिलेटेड बिजनेस से ऐड हो गए, ठीक है, क्राफ्ट बिजनेस को करना चाहते हो। ये जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है, मैं बताना चाहूंगा कि काफी सारे कस्टमर्स के माइंड में ये आ रहा होगा
क्या सर ये मार्केट में सेल हो पाएगा, क्या इसकी पोटेंशियल है मार्केट में? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा क्राफ्ट इंडस्ट्री है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो कंटिन्यू ग्रो होता जा रहा है। वो अभी तक की अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो लगभग 20 बिलियन का इसमें पोटेंशियल है। हमारा जो पोटेंशियल है बता रहे हो ब्लैक कर ओके, थैंक यू सर, यू आर नॉट ऑडिबल, वीडियो नहीं आ रहा है, यस डन, ओके। सभी को वीडियो आ रहा है ना? हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। स्टेप बाय स्टेप इसमें हम गाइड करेंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स क्या है, अगर हमारा खुद का बिजनेस होता है या हम दो तरीके से अर्न कर सकते हैं, या तो हम जॉब करके अर्न कर सकते हैं या तो हम क्या कर सकते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं। स्टार्टिंग में आपको जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर जो इसके बेनिफिट है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। सबसे पहले बेनिफिट तो है बी योर ओन बॉस। सबसे पहले आप अपने बिजनेस के खुद ही मालिक होगे, आपको सारे डिसीजन आपको ही लेना पड़ेंगे। फॉलो योर पैशन, अगर आपको किसी भी क्राफ्ट में आपका पैशन है तो आप अपने पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा है क्रिएट जॉब, आप दूसरों को भी जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हो। तीसरा इसमें अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस हम ऐसे लेते हैं जैसे कि हम कभी भी अपना वर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमें कभी लीव चाहिए तो लीव भी ले सकते हैं हम। और ऑनलाइन बिजनेस का मेन बेनिफिट यही है, हमारे पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और एक हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस को कहीं से भी स्केलेबिलिटी की बात करें, अगर हम ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस की स्केलेबिलिटी की बात करें तो ऑफलाइन बिजनेस में क्या है कि हमें एक शॉप लेनी होती है, शॉप के फिर मेंटेनेंस वगैरह मेंटेनेंस देना होता है और फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो वहाँ की लोकल कस्टमर्स होते हैं वही हमारे शॉप पर आ पाते हैं। बट जो ऑनलाइन बिजनेस की स्केलेबिलिटी की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस की स्केलेबिलिटी कितनी है हमारी, बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी है। ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड हम क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल रीच मीन्स वही बात है कि हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड लेकर जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड योर बिजनेस आइडिया। जैसे कि बिजनेस आइडिया, इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने अपने बिजनेस आइडियाज को खुद ही चुन रखा है। जैसे कि काफी सारे कस्टमर्स होंगे जो कैंडल सीख रहे होंगे, रेजन सीख रहे होंगे, टेक्सचर सीख रहे होंगे, स्कल्पचर सीख रहे होंगे। तो आपने अपना बिजनेस अपना पैशन ढूंढ लिया है। अब इस पैशन को हमें क्या करना है, अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना है। इस पैशन को हमें अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो इस बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैशन प्लस मार्केट डिमांड। आपका जो भी क्राफ्ट से रिलेटेड आपका वर्क है उस वर्क को हमें क्या करना पड़ेगा, उस वर्क की मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। तो आपको मार्केट ढूंढने की इतनी ज्यादा वो नहीं करनी पड़ेगी, वो सारा कुछ हम करके देंगे आपको। हमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे आज के सेशन में, जिससे कि आप क्या कर सको अपने मार्केट को सर्च कर सको, मार्केट की रिसर्च कर सको, कस्टमर की डिमांड जान सको कि कस्टमर्स की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या नीड है। आजकल की जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है। फेस्टिव सीजन की बात करें, जैसे अभी हमारा राखी है, राखी के बाद फिर हम अभी सावन चल रहा है, सावन के बाद राखी है, राखी के बाद हमारा वो गणेश चतुर्थी आ जाएगी, गणेश चतुर्थी के बाद हमारा क्या कहते हैं दुर्गा पूजा आ जाएगी। तो मतलब अब हमारा फेस्टिव सीजन चालू हो चुका है और यही क्राफ्ट सीजन का मेन वो है। हमें इसी सीजन में क्या करना है, अपने कस्टमर्स को ढूंढ करके उनको सेल करना है अपने प्रोडक्ट्स को। सेलिंग करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स बता दूंगा जिससे कि कस्टमर
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर्स क्या करेंगे, आपके पास खुद आएंगे। सो ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंडक्ट मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च कैसे करना है, देखिए हम अपने जो हमारा बिजनेस है वो हमारा टोटली ऑनलाइन बिजनेस है। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन बिजनेस का मतलब है हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट कहाँ करेंगे, सेल आउट हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे। सोशल मीडिया इन द सेंस इंस्टाग्राम की हेल्प लेकर के, फेसबुक की हेल्प लेकर के, इन सभी चीजों की है हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। अब सबसे पहले प्रमोट करना है तो सबसे पहले हमें एक यूनिक नेम सर्च करना होगा अपने बिजनेस का। यूनिक नेम क्या है हमारे बिजनेस का, वो आप सभी को क्या करना है, एक एक अच्छा सा बिजनेस नेम सोच लेना है। मुझे लगता है सभी ने अपने अपने बिजनेस का नेम सोच रखा होगा, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, बिजनेस का नेम सोच लेना है। बिजनेस के नेम के बाद आपको क्या करना है, अपना जो प्रोडक्ट है उसकी आपको लोगो वगैरह प्रिपेयर करना है, बैनर्स प्रिपेयर करना है, ये सारा कुछ प्रिपेयर करना है। ये हम किस जगह से प्रिपेयर करेंगे वो भी हम आगे बताएंगे आपको। कंटेंट बनाना है, किस टाइप से आपको कंटेंट बनाना है, मार्केट में क्या कंटेंट चल रहा है उसको आपको किस तरीके से डिजाइन करना है, उस कंटेंट को आप अपनी ब्रांडिंग के साथ वो भी सारा कुछ डिसाइड करेंगे। पैकेजिंग वगैरह कैसे करना है वो भी सारा कुछ हम इस सेशन में डिसाइड करेंगे। एनालाइज कॉम्पिटिटर, सबसे पहली बात है, अगर हम जिस भी बिजनेस में जा रहे हैं, हम लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम क्या कहते हैं, बात करते हैं रेजिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम रेजिन की बात करते हैं तो स्क्रीन आ रही है, ओके। नो वीडियो सर, वीडियो नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, 2 मिनट रुक जाइएगा बस, वीडियो आएगा, नथिंग कमिंग। वीडियो नहीं आ रहा। क्या सभी को वीडियो नहीं है, स्क्रीन नॉट विजिबल सर, स्क्रीन नॉट विजिबल। हाँ ठीक है, ओके, आई थिंक सभी को स्क्रीन आ रही होगी अब। ओके, एनालाइज कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर हम किसी भी बिजनेस में जा रहे हो, वेदर आप कैंडल में हो और यू आर डूइंग अ रेजिन और टेक्सचर, स्कल्पचर और रिबन, जिस भी बिजनेस में हो आप, उस बिजनेस का हमें क्या करना पड़ेगा, वो कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक कैंडल का बिजनेस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम चाहें तो अपना कैंडल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, अमेजोन की हेल्प लेनी है। अमेजोन की हेल्प लेने के लिए क्या करना होगा, अमेजोन पे गए हम, अमेजोन पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंडल सर्च कर लेंगे। कैंडल सर्च करने के बाद देखेंगे कि काफी सारे जो, जैसे ये देखिए प्रॉस्पेरा ल्यूमो, आप देख पा रहे होगे प्रॉस्पेरा ल्यूमो, ये भी एक ब्रांड हैगा। इस ब्रांड की हम देखेंगे कि ये किस टाइप की कैंडल्स बना रहा है, किस टाइप की कैंडल्स को सेल कर रहा है, और इसके जो क्रिएटिव्स हैं वो किस टाइप के क्रिएटिव्स हैं। तो हमें भी इन्हीं की हेल्प ले लेकर हमें क्या करना है, आगे अपना बढ़ना है। पर सबसे पहले आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को नहीं ले जाना है, आपको सबसे पहले अपना सोशल मीडिया पेजेस को बनाना है, सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, क्योंकि सेल सबसे पहले आपको वहीं से आएगी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इजी है हमें सेल लेकर के आने पे। अगर हम इन प्लेटफॉर्म की हेल्प लेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं लेंगे इन प्लेटफॉर्म की हेल्प, या इन प्लेटफॉर्म पे आप बिजनेस मत करिए, बिल्कुल आप बिजनेस करिएगा, बट सबसे पहले आप इंस्टाग्राम को अपना टूल बनाइए।
इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़े से बड़ा ब्रांड वहां पर रजिस्टर्ड है, बड़े से बड़ा ब्रांड अपना पेज बनाकर बैठा है, बड़े से बड़ा ब्रांड वहां पर प्रमोट कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने पेजेस को इंस्टाग्राम पर बनाना है। जैसे काफी सारे पार्टिसिपेंट होंगे जिनका इंस्टाग्राम पे पेज होगा, तो प्लीज पार्टिसिपेंट किस किस के पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा क्योंकि आप सभी जो है वो अपने बिजनेस को करने के लिए स्टार्ट कर चुके हो। इंस्टाग्राम पे कैसे आगे बढ़ना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे आर्ट कोलैबोरेशन है, इन्होंने यस बोला है, इनका भी नंदिनी खंडकर इन्होंने यस बोला है। तो मीन्स काफी सारे पार्टिसिपेंट होंगे जिनका इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अकाउंट्स होंगे, और जिनके अकाउंट्स नहीं है तो वो मैं उन सभी से बोलूंगा कि आप सभी सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट प्रिपेयर करिएगा, फेसबुक अकाउंट प्रिपेयर करिएगा और व्हाट्सएप अकाउंट, और इन तीनों को क्या करिएगा, कोलैब कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरे ब्रांड की अगर हम बात करें तो परकश कैंडल 1949, ये 1949 से अपना बिजनेस कर रहे हैं, लगभग इनको 75 ईयर से ज्यादा हो चुका है। और इनकी ये देखिएगा, इनकी जो कैंडल्स वगैरह हैं, इनने जो अपने सबसे पहले लोगो बना रखा है, मैं आप सभी से ये कहूंगा कि आप अपने अपने लोगो को प्रिपेयर कर लीजिएगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई अवर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या है हमारी, जो हमारी टारगेट ऑडियंस होने वाली है क्या, 18 से लेकर के 30 इयर्स तक के, मोस्टली 18 से लेकर के 30 इयर्स तक के जो भी लोग हैं, ठीक है। अब उनको सर्च कैसे करना है, हमें इंस्टाग्राम पे काफी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो क्या कर रहे होंगे, इस टाइप के रील्स शेयर कर रहे होंगे, हैशटैग्स वगैरह, ये सारा कैप्शन वगैरह यूज करके हम क्या कर सकते हैं। अभी हम तो बात कर रहे थे ब्रांडिंग की, मीन्स मैंने बोला था आपसे लोगो प्रिपेयर करना होगा आपको, ठीक है, बैनर्स प्रिपेयर करने होंगे आपको, पोस्ट प्रिपेयर करनी होगी। तो ये सारी ब्रांड, अगर हमारा ब्रांड, अगर क्या करते हैं हम अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी हम ब्रांडिंग नहीं करते हैं, तो हमारे काफी सारे लॉसेस हैं। पहला तो हमें राइट जो हमारे क्राफ्ट की वैल्यू है वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी हम अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उन प्रोडक्ट को क्या होगा, वो सबसे पहले आपकी ब्रांडिंग पे नजर जाएगी, सबसे पहले आपकी पैकेजिंग पे नजर जाएगी, सबसे पहले आपके लोगो पे नजर जाएगी। और वही लोगो अगर वो 2-3 जगह 4-5 जगह देख लेगा तो वो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ, ये जो कंपनी है ये क्या करती है, कैंडल सेल करती है, ये रेजिन के मटेरियल सेल करती है, या इस टाइप के मटेरियल सेल करती है, क्राफ्ट रिलेटेड मटेरियल सेल करती है। तो फिर वो क्या करेगा, इसके बारे में सर्च करना शुरू कर देगा, और जैसे ही सर्च करेगा तो क्या होगा, सर्च ऑप्शंस में आपके नेम आ जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और वहां से फिर क्या होता है, फिर एक फनल्स के थ्रू आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है। फनल की अगर मैं बात करूं तो फनल का मतलब है हमें कस्टमर को सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना है, क्योंकि जब तक कस्टमर अपने प्रोडक्ट नहीं देखेगा तब तक वो अपने आपको ऑर्डर्स भी नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ानी है। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हमें विजिबिलिटी बढ़ानी है। विजिबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पर्सन हमने देखे होंगे, जब भी हम फ्री टाइम में होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल को निकाल करके स्क्रीन को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, स्क्रीन को स्क्रॉल करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमें उन सभी टूल्स का फायदा उठा करके हमें क्या करना है, उनकी वो स्क्रॉल तो कर ही रहे हैं, अगर उस स्क्रॉल करते करते आपकी रील्स आ जाए, आपकी पोस्ट आ जाए, आपका कंटेंट आ जाए, तो वहां से डायरेक्टली इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आपको ऑर्डर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमें ये नहीं सोचना है कि सर हमने स्टार्ट तो कर दिया बट ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर्स आएंगे। आप धीरे धीरे काम करते जाइए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, धीरे धीरे आप करते, जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे वैसे वैसे धीरे धीरे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस का दूसरा नाम ही पेशेंस है। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो हमारा क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस हमारा धीरे 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 ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए इसमें हमारा मेन थिंग ये है, हमें जो अगर हम ऑफलाइन बिजनेस करें तो उसके कंपैरिजन में हमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट है कहाँ करना पड़ेगा, मटेरियल लेने में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और कहाँ करना पड़ेगा, हमें सोशल मीडिया पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, मतलब आप अगर आपके पास 5 से 10 हज़ार रुपए है तो आप इन 5 से 10 हज़ार रुपए के बीच में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और फिर जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे वैसे वैसे आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि ब्रांडिंग। अब भाई ब्रांडिंग तो करनी है, बट आप सब बिगनर्स हो, आप सभी को नहीं पता है, तो मैं एक टूल का नाम बताता हूँ आपको, कैनवा। कैनवा एक बहुत ही बढ़िया टूल है जिसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो कुछ ही मिनटों में। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। ये इस अगर हम इसकी बात करें, मैं आपको दिखा देता हूँ कैनवा की। ये देखिए, आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे कैनवा तो आपका कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड खुल करके दिखने लगेगा। ये देखिए, ये यहाँ कैनवा लिखा हुआ है, इस टाइप का डैशबोर्ड खुल करके दिखने लगेगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो और आप अपने डिजाइन को ढूंढ सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कैंडल पोस्ट सर्च करूँ, तो जैसे मैं कैंडल पोस्ट सर्च करूंगा तो यहाँ पे जो भी बने हुए इनके खुद के डिजाइन होंगे वो ऑलरेडी आ जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और आपकी पोस्ट बन करके रेडी हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करें इस टाइप से, अब इसमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें सिर्फ आपको अपना लोगो लगाना है। यहाँ देखिए, इस टाइप के पोस्ट अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर डालोगे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आपकी जो रीच है, रीच तो बढ़ेगी ही, साथ साथ आपका क्या होगा, जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा कब, जब हमारी सेल आएगी। और सेल कब आएगी, जब हम इतने अच्छे अच्छे पोस्ट बना करके उसमें ये देखिए पूरा रेडी है। अगर आप चाहते हो कि आपने कोई और कैंडल बनाई है तो यहाँ से हटा करके हम क्या कर सकते हैं, उन कैंडल्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। बट इसमें एक, ये जो कैनवा है ये पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री भी मिलता है पेड भी मिलता है, बट फ्री में आप इतने सारे टूल्स उसको यूज नहीं कर सकते हो। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसको आप परचेज कर सकते हो। अगर आप कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हो तो आपको 12 मंथ का लगभग आपको कितने का पड़ेगा, 6 से 7 हज़ार के बीच में पड़ेगा। बट अगर आप लेमन अकेडमिया से परचेज करते हो तो 699 में इजीली ये आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। ओके, तो ये तो रही कैनवा की बात। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमें, जैसे अगर हमें लोगो प्रिपेयर करना है तो लोगो प्रिपेयर भी कर सकते हैं हम। कैसे लोगो प्रिपेयर करना है, इसमें हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, सर्च करना है लोगो। जैसे हमने लोगो सर्च किया तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोगोज हैं जो बने हुए हैं पहले से ही, और उन लोगों को क्या करना है, हमें उसमें थोड़ी सी चेंजेस वगैरह करके, जैसे ये देखिए परफ्यूम से रिलेटेड वर्क होगा जिसका वो कर सकते हैं, ठीक है, ये कोका वगैरह, कॉफी वगैरह से। तो इस टाइप से अगर आप अपना कुछ कर दोगे इसमें, अगर मैं बात करूँ टेक्सचर आर्ट लोगो, तो देखिए ये कुछ ना कुछ, ये देखिए इस टाइप से आपको लोगो बना करके दे देगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया लोगो लग रहा है। तो इस टाइप से आप अपने लोगोस को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है आर्ट अकेडमी, आप अपने इस कस्टमाइज करके आप इसको अपने नेम से बना सकते हो। जैसे ये आर्ट लोगो लगा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेमन अकेडमी, तो देखिए
ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, ये बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, इसके कलर्स वगैरह हम चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपने लोगो प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अपने क्या कर सकते हैं, बैनर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब जो भी सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट करना है, आपको अगर अपना कैटलॉग बनाना है तो कैटलॉग भी इससे बना सकते हैं इजीली, बिल्कुल ही कम समय में, मिनिमम टाइम में हम अपने कैटलॉग को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रूट से रिलेटेड आ गए, जैसे कि तो इसको क्या कर सकते हो, आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने जो भी आपका क्राफ्ट वर्क है उसको कर सकते हो। यहाँ से आप इन इमेजेस को डिलीट कर सकते हो और डिलीट करके आप अपने इमेजेस को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक इमेज पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आप उस पेंटिंग को यहाँ पे करना चाहते हैं और इस पेंटिंग को आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारी हो गई। यहाँ पे लिख देते हैं हम वॉल स्कल्पचर आर्ट। यहाँ पे अगर आप प्राइस डालना चाहो तो प्राइस भी डाल सकते हो, या प्राइस मत डालिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा 25% ऑफ। अब इस टाइप के आप क्रिएटिव, इस टाइप के टेम्पलेट्स को आप जैसे इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे तो कस्टमर क्या होगा, जैसे हमने ये पिछ लाइन डाल दिया वॉल स्कल्पचर आर्ट 25% ऑफ, तो वो आपको जो भी इंटरेस्टेड होगा वो आपको मैसेज जरूर करेगा। कैनवा सब्सक्रिप्शन कैसे करना है शो, आप जो भी पेड ग्रुप्स में हैं आप अपने पेड ग्रुप्स में इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। वहां से आप 1 ईयर का कैनवा सब्सक्रिप्शन एट 699 में इजीली परचेज कर सकते हो। ओके, अब ये तो रही थी कैनवा की बात। मीन्स हमने अपने कंटेंट डिसाइड कर लिया है, कंटेंट कैसे हमें सर्च करना है, कंटेंट हमें कैसे बनाना है, कंटेंट हमें कैसे उसमें अपलोड करना है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें कि हमें अगर सजेशंस चाहिए हैं, सजेशंस इन द सेंस हमें जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, एक मैं आपको साइट बता देता हूँ, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पिंटरेस्ट पे हमें वो सारा कुछ कंटेंट मिल जाएगा। अगर हम देखना चाहें, कैंडल्स देखना चाहें तो कैंडल्स भी मिल जाएंगे हमें। ठीक है, ये देखिए इस टाइप के हम यहाँ से सजेशंस ले सकते हैं कि हम किस टाइप की कैंडल्स को बना सकते हैं, किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैंडल्स पैकेजिंग वगैरह कर सकते हैं, और उसमें किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट हम उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने कंटेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए कैनवा से हमने बना लिया और पिंटरेस्ट पे हमने क्या किया, अपने सब्सक्रिप्शन को, सॉरी अपने कंटेंट को शेयर कर दिए इंस्टाग्राम पे। नाउ अब हम बात करते हैं सेटअप योर ऑनलाइन प्रेजेंस। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ऑनलाइन प्रेजेंस की, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें फेसबुक बना लेना है, फेसबुक बिजनेस प्रोफाइल बना लेना है। फेसबुक बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट फेसबुक की वेबसाइट पर जाना होगा और हम क्या करेंगे, उस पर अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेंगे। बट उस पे जो फेसबुक बिजनेस पेज, हमको फेसबुक आईडी नहीं क्रिएट करनी है, हमें फेसबुक बिजनेस पेज बनाना है, जिससे कि जो बिजनेस होता है, जिससे कि जो फेसबुक होगा वो हमारे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे। तो हम क्या करेंगे, फेसबुक बिजनेस पेज बनाएंगे, ना कि फेसबुक आईडी प्रिपेयर करेंगे अपने, क्योंकि हम जो भी उसमें एक्टिविटीज करेंगे, जो हमारा बिजनेस पेज है वो क्या करेगा, हमारी ऑडियंस को शेयर करेगा। अब हम आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो आप सभी फेमिलियर हो गए इंस्टाग्राम पे,
बट इंस्टाग्राम पे भी हमें क्या करना है, अपना बिजनेस पेज क्रिएट करना है, ना कि इंस्टाग्राम आईडी प्रिपेयर करनी। दिस इज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। थैंक यू मैम आसमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इंस्टाग्राम पे हमें क्या करना है, इंस्टाग्राम हमें बिजनेस पेज बना लेना है, और फिर फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, और हमें इसको, व्हाट्सएप को, इन सभी को क्या करना है, एक दूसरे से ऐड कर लेना है। क्योंकि देखिए अब हम बात करते हैं फनल की। अब हम बात करते हैं फनल की। फनल क्या है, ओके ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फनल की। तो फनल क्या है, फनल मतलब क्या है कि, और सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसा फनल क्रिएट करना है जिससे कि सबसे पहले क्या करें, हम अपने जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उन प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू हम अपने सबसे पहले तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाएंगे। ठीक है, गूगल की भी हेल्प लेंगे, बट गूगल की हेल्प कैसे लेना है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, अकाउंट प्रिपेयर किया, इन सबको मर्ज कर लिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को। फिर क्या किया, हमने बैनर्स अपलोड किए, अपना सारा कुछ बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से बैनर्स वगैरह लगा करके उस पर लगा दिया, कवर पेज लगा दिया। अब हमने जैसे ही उसमें पोस्ट डाली, तो अब पोस्ट क्या होगी, जाके ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को अपने क्या करो, आप फॉरवर्ड करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करो, आप फॉरवर्ड करो। आप अपना एक एम बना लीजिएगा, हमें क्या करना है, डेली 10 न्यू अकाउंट्स को जाकर के फॉलो करना है, कैंडल से रिलेटेड भी, और आप अपने जो भी जानने वाले हैं उनको फॉलो करना है, और उनको अपना उनको क्या करना है, अपना कंटेंट शेयर करना है। अगर आपके पास रील, आपने रील बनाई हुई है तो रील शेयर करिए, पोस्ट बनाई हुई है तो पोस्ट शेयर करिएगा। और ज्यादातर कोशिश ये करिए कि जो आपका कंटेंट होगा उसमें ओरिजिनलिटी हो। ओरिजिनलिटी इन द सेंस, आप कुछ मत करिए, आप छोटा सा एक जैसे कि ये मेरे पास टेबल है, कि आप एक ऐसा ही टेबल बना लीजिए, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिएगा, और जो भी आप कर रहे हो, कैंडल बनाते समय, या टेक्सचर आर्ट करते समय, या स्कल्पचर आर्ट करते समय, लिपन करते समय, या रेजिन करते समय, तो वो आप शूट कर लीजिए, एज इट इज शूट करके छोटे छोटे क्लिप्स में आप क्या करिए, रील्स बना करके उसमें अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लगा करके, जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे वो पहले ही बता देता है ट्रेंडिंग सॉन्ग्स क्या है। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने चीजों को शेयर करना है, और शेयर करने के बाद फिर हमारी एंगेजमेंट आएगी। एंगेजमेंट इन द सेंस, जो भी इंटरेस्टेड ऑडियंस होगी, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वह कैसे करता है, जैसे हमने क्या किया उनको, जैसे आपके मान लेते हैं 100 सब्सक्राइबर है, आपने शेयर कर दिया, तो उन 100 सब्सक्राइबर के पास जाएंगे, और उन 100 सब्सक्राइबर में से अगर किसी ने 20 से 30% भी उनको देख लिया, आपके रील्स को या आपके कंटेंट को देख लिया, तो अब वो क्या करेगा, फिर आगे शेयर करेगा, फिर आगे शेयर करेगा। अगर इंस्टाग्राम के बारे में आप जानते हो, तो इंस्टाग्राम एक रिपोर्ट जनरेट करती है, उस रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है कि फॉलोअर्स कितने वॉच कर रहे हैं, और नॉन फॉलोअर्स हैं जो कितने वॉच कर रहे हैं। तो हमेशा आपकी जो रिपोर्ट आएगी वो नॉन फॉलोअर्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो फॉलोअर्स है उनको तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ आपको नॉन फॉलोअर्स भी ज्यादा, और वो नॉन फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, आपको, आप जितना ज्यादा शेयर आउट करते जाओगे, जितने ज्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी जो रीच होगी वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा और हम बात करते हैं, जैसे फनल की बात कर रहे थे, तो वो देखिए जैसी ऑडियंस ने हमारा क्या किया, वो रील्स वगैरह देखे, रील्स देखने के बाद, हाँ रील्स वगैरह, हाँ क्या है, ये अकाउंट्स और मैसेज को ऑटोमेट कैसे करते हैं। ठीक है, आप पेड ग्रुप्स में इंक्वायरी जनरेट करिएगा, हमारे जो भी ट्रेनर्स हैं, जो भी हमारी टेक्निकल टीम है, वो आपकी हेल्प करेगी। हम्म, किसी को, जिसको भी इंस्टाग्राम, फेसबुक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ है, तो आप अपने पेड ग्रुप में इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो भी हमारी टेक्निकल टीम है वो आपके डाउट्स को क्लियर कर देगी। ओके, सो अब देखिए, उन्होंने जैसे आपके रील्स कंटेंट को देखा, अब आपको क्या करना है, अपने रील्स के पास एक व्हाट्सएप बटन को लगा देना। जैसे आप उस व्हाट्सएप बटन को लगाओगे, तो कस्टमर सीधे उस व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करेगा, मतलब वही रील्स फेसबुक पे भी चल रही है, और वही रील्स कहाँ चल रही है, हमारी इंस्टाग्राम पे, और वो क्या करेगा, जैसे उस व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करेगा,
डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा कि समवन वांट्स टू परचेज दिस, समवन वांट्स टू परचेज दैट, समवन वांट्स टू इंक्वायरी फॉर दैट। ठीक है, उसमें ऑटोमेट भी हो जाता है जिससे कि आपके ऑटोमेट आंसर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम। बट मेन थिंग क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अकाउंट प्रिपेयर करके अपने कंटेंट को शेयर करना है, और कंटेंट शेयर करने के बाद जो ऑडियंस है उसको अपने व्हाट्सएप तक लेकर के आना है, उसको अपने इंस्टाग्राम तक लेकर के आना है, क्योंकि जितना ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। और मैं यही चाहूंगा कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर लग जाइए, और जो हमने पेड ग्रुप्स बनाए हुए हैं आप उन पेड ग्रुप्स में अपनी अकाउंट की लिंक जरूर शेयर करिए। और मैं सभी से कहूंगा सब एक दूसरे के जब अकाउंट्स को फॉलो करिएगा, जिससे कि आपके एक दूसरे के अकाउंट के फॉलोअर्स तो इंक्रीज होंगे ही होंगे, साथ में इंस्टाग्राम या मेटा की जो एल्गोरिथम है उसको भी पता चलेगा कि आपके जो कंटेंट है वो इस रिलेटेड ये रिलेटेड कंटेंट है, और आपको इस ऑडियंस में उसको शेयर करना है। क्योंकि जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है वहां पर कोई मैन नहीं बैठा हुआ है, वहां पर कोई टीम नहीं बैठी हुई, वहां पर एक एआई सिस्टम है। जो एआई सिस्टम क्या करता है, आपकी एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है, और उस डिटेक्शन के थ्रू वो क्या करता है, आपके रील्स या उसको शेयर करने लगता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल पे भी सर्च कर लें, जैसे ज्वेलरी सर्च कर लिया, जीन्स सर्च कर लिया, या हमने क्लोथ अपैरल में सर्च कर लिया, कुछ भी सर्च कर लिया, तो हम क्या करेंगे, फिर जब हम अपने इंस्टाग्राम फीड चेक करेंगे तो इंस्टाग्राम फीड पर भी क्या होगा, हमारा वो दिखने लगेगा, फेसबुक पर भी दिखने लगेगा, हमें एड्स भी दिखने लगेंगी। तो उसी से रिलेटेड हमारा जो कंटेंट होगा, तो जो कंटेंट होगा वो हमारा लाइक ऑडियंस में, मतलब इंटरेस्टेड ऑडियंस में हमारा क्या होने लगेगा, शेयर आउट होने लगेगा। ओके, ये अकाउंट और मैसेज कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं सर, प्लीज बताइए। देखिए, इसको आप पेड ग्रुप में इंक्वायरी जनरेट करिएगा, वहां पर आप सभी की हेल्प की जाएगी, तो डोंट वरी फॉर दैट। हाँ, अब हम फिर से आ जाते हैं अपने, अब देखिए, ये तो हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अब गूगल माय बिजनेस की हेल्प से हम कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। गूगल माय बिजनेस की अगर हम बात करें तो गूगल माय बिजनेस की मैं छोटा सा बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ होटल्स नियर मी, अब देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे होटल्स नियर मी, जैसे हम सर्च करेंगे होटल्स नियर मी, तो देखिए यहाँ पे काफी सारे होटल्स हैं और उनके प्राइजेस के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें मैप में भी शो हो रहा है कि कहाँ कहाँ हमारे आसपास ये सारे होटल्स हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसके लिए देखिए गूगल माई बिजनेस काम क्या करता है, गूगल माई बिजनेस जो भी आपकी नियर बाय एरियाज हैं उन नियर बाय एरियाज में आपकी प्रेजेंस को बढ़ा सकता है। तो मतलब आप ऑनलाइन तो कर ही सकते हो, अगर आपके घर, आप अपने घर पे अगर वॉकआउट कराना चाहते हो अपने कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को बुला सकते हो, तो आप इस टूल्स की हेल्प लेकर के आप अपने कस्टमर को, मतलब आप अपने सिटी में भी सर्व कर सकते हो। दूसरी मैं बात करूं, आप इसकी हेल्प कैसे ले सकते हो, इसकी आपको हेल्प कैसे लेना है, जैसे कि आपने क्या किया, आप अपना आपने एक मैसेज बना लिया, ठीक है, चैट जीपीटी के थ्रू आप एक मैसेज बना लिया, मैसेज बनाने के बाद हमें क्या करना है, मीन्स पिच मैसेज बना लिया। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप पेड ग्रुप में इंक्वायरी जनरेट करिएगा, वहां पर हमारी टीम आपको हेल्प करेगी किस टाइप से आपको मैसेज बनाना है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी। क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है।
तो हम बात कर लेते हैं गूगल माई बिजनेस की। थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है तो वो क्या कहते हैं, जैसे अगर हम बेकरी नियर में, जैसे कि जो भी हमारा क्राफ्ट, जैसे अगर हम कैंडल्स की बात कर रहे हैं तो कैंडल्स के लिए हमें कैसे सर्च करना है, जैसे हमने सर्च किया बेकरी नियर में, ठीक है, क्योंकि बेकरी वगैरह पे काफी कैंडल सेल होती है, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब मेरे पास, मेरे आसपास के एरिया में जो भी बेकरीज होंगे, जो भी हमारे क्या कहते हैं शॉप्स होंगे, वो सारे शॉप यहाँ से आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि इनको अपना प्रपोजल सेंड करें, अपना कैटलॉग शेयर करें, तो इनका नंबर यहाँ से मिल जाएगा और इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने कैटलॉग को बिना कहीं जाए हुए, बिना कहीं हमें कुछ करे हुए, हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स पे अपने कैटलॉग्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने कैटलॉग प्रिपेयर कर लेना है और इन यहाँ से निकाल करके हमें करीब 100-150 नंबर निकाल करके वहां पर हमें शेयर कर देना है अपने कंटेंट को, मीन्स अपने पेजेस को शेयर कर देना, अपने कैटलॉग को शेयर कर देना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को पिच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने वेबसाइट की, ठीक है। अगर कोई पार्टिसिपेंट वेबसाइट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने विजिबिलिटी को ऑल ओवर द वर्ल्ड बना सकते हैं। देखिए, जो हमारी वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि किसी ने भी गूगल पे सर्च किया, अगर मैं सर्च करता हूँ रेजिन प्रोडक्ट, तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है। रेजिन प्रोडक्ट जैसे ही मैंने सर्च सर्च किया और यहाँ पे शॉपिंग पे गया, तो यहाँ पे देखिएगा मीशो का, फ्लिपकार्ट का, तुलसी रेजिन आर्ट का, ये सारे शॉप्स जो हैं ऊपर निकल के आ जाएंगे। मैंगो रेजिन, ये सारे हर्षू क्राफ्ट स्टोर। अब इसकी अगर हम बात करें, जैसे देखिए इन्होंने अभी वेबसाइट बनाकर रखी है अपनी, हर्षू क्राफ्ट स्टोर के नाम से। अब देखिए, अब इन्होंने यहाँ देखिए, अब ये जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं इजीली यहाँ पे शो होगा। इस प्रोडक्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे, और इनके जो भी प्रोडक्ट हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे। तो वेबसाइट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पिच कर सकते हो, अपने मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। वेबसाइट बहुत बढ़िया टूल है। अगर आप चाहते हो कि अपनी वेबसाइट बनाए, तो वेबसाइट कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट नहीं लगती है। अगर आप चाहते हो तो लगभग 4000 से लेके 5000 में आपकी वेबसाइट प्रिपेयर हो जाती है। लिपन आर्ट के लिए क्या सर्च करना पड़ेगा सर? ओके, लिपन आर्ट के लिए क्या सर्च करना पड़ेगा, तो ये कुछ नहीं करते हम, यही लिपन आर्ट प्रोडक्ट देखते हैं गूगल क्या देता है। ये देखिए, लिपन आर्ट मटेरियल का जो भी है वो आप सर्च कर सकते हो। अगर कोई भी अगर मतलब आप जो अगर आप लिपन करते हो या स्कल्पचर करते हो या टेक्सचर करते हो, तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक अपनी वेबसाइट बनवा लीजिए, क्योंकि ये जो आप आर्ट कर रहे हो, इसकी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। और आर्ट जो सेल होती है वो बहुत ही अच्छे रेट्स में सेल होती है, बट उसके लिए हमें एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की जरूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप एक प्रॉपर वेबसाइट बनाइएगा और अपनी प्रॉपर वेबसाइट पे उसको सेल करिएगा। सोशल मीडिया पे तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी वेबसाइट को बना लीजिएगा। वेबसाइट के थ्रू आपके जो भी मतलब हमारे पास जो भी कस्टमर्स हैं और जो भी आर्ट मतलब इस आर्ट गैलरी टाइप का वर्क करते हैं, तो उनके मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी एक वेबसाइट प्रिपेयर करिएगा, बढ़िया सी वेबसाइट, और उसमें आप अपने सेल करते हैं। और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट हैं जिनकी सेल आ भी रही है। दूसरी मैं बात करता हूँ, आउट ऑफ सिटी एंड स्टेट कैसे डिलीवर करेंगे हम। आउट ऑफ सिटी और स्टेट डिलीवर करने के लिए आपको एक डिलीवरी पार्टनर चाहिए होगा। डिलीवरी पार्टनर की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर है, जैसे डीटीसी हुआ, एक्सप्रेस पीस हुआ हमारा, और शेडो फॉक्स हुआ हमारा। तो मतलब ऐसे काफी सारे हैं, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको भी अपना कोई भी पार्सल है वो डिलीवर करवाना है, तो आप लेमन एकेडमिया से कांटेक्ट कर सकते हो। जिसमें ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमने क्या है फ्रेंचाइजी ली हुई है, उस फ्रेंचाइजी के थ्रू आपको क्या होगा, काफी सस्ते दामों में, काफी सस्ते रेटों में आपका क्या होगा, पार्सल
एक सिटी से दूसरे सिटी पहुंच जाएगा। बट अगर हम बात करें तो रेट्स की, तो रेट लगभग 30-40 रुपीज समथिंग में, और बाकी डिपेंड करता है आपके पार्सल के ऊपर, आपका पार्सल कितना बड़ा और कितना वेट है उसका। तो इस टाइप से आप अपने पार्सल को सेल वो एक सिटी से दूसरी सिटी में या ऑल ओवर इंडिया में आप अपने पार्सल को भेज सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली भी इन डीटीडीसी या एक्सप्रेस बीस के थ्रू अपने पार्सल को शेयर कर सकते हो। सर फेसबुक पर बिजनेस पेज के बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं? वो आप अपने पेड ग्रुप में इंक्वायरी जनरेट करिएगा, वहां पर हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं टेकिंग हेल्प ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब हमने क्या किया, अपना बिजनेस को प्रमोट कर लिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। लगभग हमें इंस्टाग्राम पे इसमें कम से कम 2 से 3 महीने तो मेहनत करनी है ही। बट अब हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी लेकर जाएं, अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पर लेकर जाएं, फ्लिपकार्ट पर लेकर जाएं, मीशो पर लेकर जाएं, तो लेमन अकेडमी आपकी हेल्प करती है आपके अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में, आपकी सेल्स जनरेट करने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। जिसमें क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट किया जाएगा, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किया जाएगा और आपकी सेल्स को जनरेट किया जाएगा। क्योंकि जो अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे अकाउंट है, इस पे मिलियंस और बिलियंस कस्टमर्स ऑलरेडी हैंगे, तो हमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम शॉप लेते हैं तो शॉप पे हमारा क्राउड कितना आता है, अगर हम नई नई शॉप भी खोलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 40 से 50। बट जो अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी प्लेटफॉर्म है, वहां पर मिलियंस और बिलियंस कस्टमर डेली कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं, तो हमें उनको वहां पर हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करना। बट अगर हमारी राइट स्ट्रेटेजी हो, अगर आपके पास राइट स्ट्रेटेजी है, तो आपको प्रोडक्ट को सेल करने में कोई भी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं, देखिए अमेजोन फ्लिपकार्ट से तो आप सभी फैमिलियर होंगे। इट्सी की मैं बात करता हूँ, अगर मैं इट्सी की बात करूं तो देखिए इट्सी जो है कि एक ई कॉमर्स, बेसिकली ये क्राफ्ट से रिलेटेड ही है। यहाँ पे देखिए शॉप फॉर हैंडमेड है। यहाँ पे जो मटेरियल मिलेंगे आपको, सारे प्रोडक्ट हैंडमेड मिलेंगे। ये देखिएगा, का वो मिस शेरिफ है, इन्होंने मिस रोमेरो, तो ये सारी चीजें जो है वो हैंड क्राफ्ट, मतलब जो इट्सी वेबसाइट है ये हैंड क्राफ्टेड के लिए ही फेमस है। और इसमें जो आपकी प्राइस होगी, वो प्राइस बहुत ही बढ़िया मिलेगी आपको जो अपने क्राफ्ट की। अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं टेक्सचर आर्ट पेंटिंग, देखते हैं क्या आता है। टेक्सचर आर्ट पेंटिंग की बात करते हैं तो देखते हैं इसमें रेट, जो प्राइजेस हैं वो कहाँ से शेयर हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये टेक्सचर आर्ट पेंटिंग्स हैं, लार्ज ड्रोन लीड पेंटिंग। अगर आप इस टाइप की पेंटिंग, जैसे कि आप सभी को पता है, इस टाइप की पेंटिंग्स अगर आपने अच्छी तरीके से सीखी है हमारे ट्रेनर से, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। बट इसकी जो सेल प्राइस है, एमआरपी है, वो देखिए इसमें 26,215। अगर आप इस टाइप का वर्क कर लेते हो, तो आप इन वेबसाइट, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या कर सकते हो, अपने आर्ट को सेल कर सकते हो। ये देखिए वाइब्रेंट एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर कैनवास, ये सारी कुछ चीजें हैं जिनको डिजिटल डाल देती है। ठीक है, ये देखिएगा, ये सब मुझे लगता है, ये तो मैंने देखा था कि जो हमारे ट्रेनर्स हैं ये आपको सिखा रहे थे ये ऐसा टेक्सचर आर्ट पेंटिंग बनाना। तो ये देखिए 844 का, और आपको ये पता है इसकी बनाने की कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है जी। यहाँ देखिए अगर आप इस टाइप की पेंटिंग्स कर लेते हो तो इसमें 7,244। तो मतलब जो बताने का मतलब ये है, जो एक्सी जैसा प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस की सेल्स को जनरेट कर सकते हो और बहुत बढ़िया अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। यहाँ ना यहाँ आ जाओ। ओके, अब आ जाते हैं।
मार्केट योर बिजनेस वही चीज है, हमें अपने क्या करना है, अपने बिजनेस की मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, ऐसे रील्स बना करके, पोस्ट बना करके। वही टिप्स फॉर सक्सेस, टिप्स फॉर सक्सेस में मैं अगर बात करूं तो हमें क्या करना है, स्टे कंसिस्टेंट। मतलब हमारा प्रोडक्ट बिक रहा नहीं बिक रहा, बट आपको कंटिन्यू, मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि आप कंटिन्यू 100 डेज मेहनत करिएगा। अगर आपने 100 दिन मेहनत कर ली तो आपके बिजनेस को, आपके सेल्स को जनरेट करने में या रेवेन्यू जनरेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मीन्स आपने अगर 100 दिन अपना कंटेंट शेयर किया, 100 दिन आप कंसिस्टेंट तरीके से अपने बिजनेस पे लगे रहे, तो आपका जो बिजनेस होगा वो आपके सेल्स डेफिनेटली आएगी। फोकस ऑन कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस में जैसे जैसे हम सेल करते जाएंगे, उनसे अपने फीडबैक लेते जाएंगे। सर आपको किस टाइप वो जो आपको मैंने क्राफ्ट सेल किया है वो किस टाइप कैसा लगा आपको, आप अपना फीडबैक शेयर कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि जो कस्टमर डिमांड है, उस कस्टमर डिमांड को समझते साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कीप लर्निंग एंड अडेप्टिंग, कीप लर्निंग एंड अडेप्टिंग की बात करें अगर हम, तो साथ ही साथ हमें बहुत सारी चीजें सीखती हुई है। जैसे कैनवा है, तो कैनवा में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें धीरे धीरे क्या करना है, उसमें सीखते जाना है। इंस्टाग्राम फेसबुक में भी और सीखते जाना है कि किस टाइप से और हम किस तरीके से अपने कस्टमर्स को पिच कर सकते हैं। सर हमें भी ऐसा करना है तो कैसे करेंगे, गूगल पर। ठीक है, अगर आपको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करानी है तो आप जिस भी पेड ग्रुप में ऐड हो वहां पर आप इंक्वायरी जनरेट कर दीजिएगा। जो भी हमारी टेक्निकल टीम है आपको गाइड करेगी प्रॉपर, तो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो ये तो रहा हमारा बिजनेस गाइडेंस क्लास। अब अगर आपको ये सारी चीजें, इसके एक हमारे पास पेड सर्विस भी है। अगर आप ये सारी सर्विसेज आप चाहते हो कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाओ और आपको ये सारी सर्विसेज एक की आपकी जो बैकएंड टीम रहेगी वो करके देगी, तो आप लेमन एकेडमिया से कंसल्ट कर सकते हो। लेमन एकेडमिया आपके जो भी टेक्निकल पर्सन है वो सारी आपकी टाइम टू टाइम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जिसको भी ये सर्विस चाहिए है वो लेमन एकेडमिया के पेड ग्रुप में इंक्वायरी जनरेट कर सकता है। इससे देखिए क्या होगा, एक आपके पास प्रोफेशनल टीम होगी, जो प्रोफेशनल टीम आपको टाइम टू टाइम गाइड करती जाएगी। गाइड करने के साथ साथ आपको एक सही डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। सर कहाँ कनेक्ट करना है, देखिएगा बीच में ये लेमन एकेडमिया के फन विच यू कैन कॉन्टेक्ट टू लेमन एकेडमी, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं चैट बॉक्स में, आप वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कैनवा सब्सक्रिप्शन चाहिए तो फिर भी उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेकिंग द डाउट्स नाउ। द पार्टिसिपेंट, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस प्लीज आस्क इनटू द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। फॉर बिजनेस, ओके सर, हाउ टू सेल ऑन अमेजोन। देखिए अमेजोन पे सेल करने के लिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। आप जीएसटी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जीएसटी अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप अपने पेड ग्रुप में बता सकते हो जीएसटी नहीं है, तो हम आपको जीएसटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उस जीएसटी के थ्रू आप अपना अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि अगर आप जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। तो उस जीएसटी से आप फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, इट्सी पे सभी जगह रजिस्टर्ड कर पाओगे। तो उसके लिए आपको जीएसटी की नीड होगी। जीएसटी के बाद जो भी अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे वो हमारी टीम आपके लिए सारे अकाउंट प्रिपेयर कर देगी। ओके, सो एनी मोर डाउट्स। सर गूगल में अकाउंट कैसे बनाना है, गूगल में अकाउंट बनाने के लिए आपको एक प्रोफेशनल मार्केटिंग टीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो कुछ ऐसी टेक्निकल थिंग्स हैं जिसके लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रोफेशनल टीम हायर करनी पड़ेगी। मीन्स हायर करनी, आप लेमन एकेडमी के पेड ग्रुप में जनरेट कर सकते हो अपनी इंक्वायरी, वहां पर आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा
कि आपको किस टाइप से गूगल माई बिजनेस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। टैक्स लगेगा इस बिजनेस पर, बिल्कुल टैक्स लगेगा, 18 लगभग समथिंग 18% टैक्स लगेगा। तो वो आपको देने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके कस्टमर्स देंगे टैक्स। मार्जिन मार्जिन की अगर मैं बात करूँ, अगर हम मार्जिन की बात करें तो मैं फिर से आपको इस पे इसी पर ले जाता हूँ, ठीक है। आप किस टाइप का बिजनेस है, मतलब किस बिजनेस में करते हो? कैंडल, रेजन, टेक्सचर, स्कल्पचर, बताइए, फिर मैं आपको मार्जिन कैलकुलेट करके बताता हूँ। हाउ टू फिक्स द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। आपको देखिए, रेजन एंड कैंडल, ठीक है, तो देखिए मैं कैंडल की बात करूँ, यहाँ पे काफी सारी देखिए कैंडल्स आ जाएंगी आपके। ये जो कैंडल है ये 292 का वन कैंडल सेल हो रहा है। अगर हम बात करें इस ब्यूटीफुल ट्यूलिप कैंडल की, तो 292 का ट्यूलिप कैंडल सेल हो रहा है। और अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात कर लें, पूरे मटेरियल कॉस्टिंग वगैरह सबकी बात कर लें, तो इसमें जो ज्यादा से ज्यादा खर्चा मुझे लग रहा है वो 50 रुपए से ज्यादा का खर्चा इसमें नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत हमारा पैकेजिंग वगैरह का, इसका प्लेटफॉर्म फीस वगैरह अगर मान लें तो 100 रुपए भी अगर मान लेते हैं, तो हमें टोटल इसका अगर हम मार्जिन बात करें तो 192 मीन्स क्राफ्ट का बिजनेस में यही एक एडवांटेज है। इसमें जो मार्जिन होता है वो बहुत बढ़िया होता है, लगभग 2 से 2.5 गुना तक हमें मार्जिन इजीली मिल जाता है। लिप्पन आर्ट है, कैंडल आर्ट है, ज्वेलरी है, ये सारे देखिए। अब अगर हम बात करें लिप्पन की, अगर हम बात कर लेते हैं, अब ये जो आप देख रहे हो, आपको अगर जो भी लिप्पन करते हैं, जो भी लिप्पन के कस्टमर्स हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कितने की जरूरत, अ, कितने का मटेरियल लगा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात कर लें तो 500 का लगा होगा, ठीक है, 600 का लगा होगा, पर इससे ज़्यादा इसमें मटेरियल नहीं लगा होगा। बट यहाँ पे जो सेल प्राइस है, देखिए सेल में चल रहा है ये 9020 रुपीज़ का। अब अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हो तो इस टाइप के प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि जो भी अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सीज़न बहुत बढ़िया सीज़न है, क्योंकि आने वाला टाइम पूरा फेस्टिव सीजन है। और इस फेस्टिव सीजन का जिसने फायदा उठा लिया, मतलब वो अपना बिजनेस में चला लिया इसी पे, क्योंकि देखिए हर जो भी बिजनेस ओनर है वो इसी सीजन का वेट करते हैं। तो मैं यही कहूंगा, आप अपने जल्द से जल्द अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिएगा, मार्केट रिसर्च करिएगा, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करिएगा और अपने प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इन इन जो अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, जैसे अभी मैंने देखा था इस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होते हैं, इस टाइप के मिरर्स वगैरह। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। इसमें तो ये देखिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा मार्जिन है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट करिए, इसी पे स्टार्ट करिए, तो मतलब 2 से 3 प्लेटफॉर्म पे आप स्टार्ट करिएगा, आपको इतने सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। आप सेल कैसे लें, सेल कैसे करें, सेल कैसे करें, ठीक है, उसके लिए आप एक काम करिएगा, आप अपने पेड ग्रुप में इंक्वायरी जनरेट करिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको पर्सनली सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। क्या बहुत सारे डिज़ाइन सेंड करना होंगे? नहीं, आप लगभग 20 से 15 डिज़ाइन आप अपने वो कर लीजिएगा, सॉर्ट आउट कर लीजिएगा और उन्हीं पर काम करिएगा। ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं करना है हमें, सिर्फ हमें 10 से 15 अपने प्रोडक्ट से सिलेक्ट कर लेना है और उसी को हमें क्या करना है, उसी की मार्केटिंग करनी है और उसी को हमें लिस्ट करना है। अब ये देखिएगा, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेल होंगे। अभी तो गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो ये तो डेफिनेटली सेल होंगे ही होंगे। Okay, so anyone having doubts, so please ask into the chat box.
ओके, सो नाउ पार्टिसिपेंट जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक। जैसे कि 30 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, बट लाइक की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लाइक्स हैं। तो प्लीज आप लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन फील हो, हम भी मोटिवेट हो, और हम ऐसे ही आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सेशन हर वीकेंड एक सेशन लेकर के आ सके, जहाँ पर हम हर टॉपिक्स के बारे में आपको ब्रीफ कर सकें। मैं तो यही चाहूंगा कि ज्यादा, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार जो सेशन लेकर आऊंगा वो अमेजोन फ्लिपकार्ट से रिलेटेड लेकर के आऊंगा। आप क्लियर से समझ जाते हैं सर, थैंक यू मैम। पैकेजिंग कैसे करें? पैकेजिंग के लिए हमें इतना ज़्यादा हेक्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने वो लेमन एकेडमिया से जुड़े हुए हैं तो आपको एक वेंडर नंबर दे रखा है, उस वेंडर पे आप अपने वेंडर से आप परचेज कर सकते हो बहुत ही रीजनेबल रेट में, जो कि उन्होंने पैकेजिंग मटेरियल रखा हुआ है। कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक कर सकते हो, बबल रैप में पैक कर सकते हो। इस टाइप से वो वहाँ पर वो हमारे वेंडर्स आपको गाइड कर देंगे पैकेजिंग मटेरियल के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि पैकेजिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगा। शिपिंग रिलेटेड कोई डाउट है अगर किसी के में, तो वो भी आप पूछ सकते हो कि सर किस टाइप से शिपिंग होगी। इफ एनीवन हैविंग डाउट्स रिलेटेड टू शिपिंग। शिपिंग के लिए कैसे करेंगे? यस, शिपिंग। अब देखिए, शिपिंग के लिए क्या करना होगा, मैं उसको बता देता हूँ। शिपिंग के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आप हमसे शिपिंग कराना चाहते हो तो फ्रेंचाइज कर सकते हो। जैसे कि आप अगर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो लेमन एकेडमिया से। तो शिपिंग का देखिए मेन प्रोसेस ये है कि आप जैसे अपना पिक एड्रेस और पिकअप एड्रेस और सेंडर एड्रेस शेयर करोगे तो हम आपको एक लेबल क्रिएट करके दे देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, उस लेबल को निकाल करके अपने बॉक्स पर लगा देना है ऊपर। डिलीवरी बॉय आपके घर से लेकर के जाएगा वो मटेरियल को, और जहां पर भी आपने सेंडर एड्रेस दे रखा है उस पे वो वहां पर पहुंचा देगा। आपको कुछ नहीं करना, ना ही आपको कहीं पर जाना है, ना ही आपको कहीं पर जाना है। वो जो डिलीवरी बॉय है वो आपके यहाँ से पिक करेगा और वहां पर पहुंचा देगा। सिंपल सा तरीका है। अ, जैसे कमेंट आया, लिप्पन आर्ट को कैसे पैक और शिप करना है। लिप्पन आर्ट को आप सबसे पहले क्या करिए, बबल रैप में पैक करिएगा। बबल रैप में रैप करने के बाद उसको कार्डबोर्ड बॉक्स लीजिएगा, जैसे आपका जो वो है, क्या कहते हैं, एनडीएफ बोर्ड है या जिस टाइप की भी आपकी वो लिपन आर्ट है, उस टाइप से आप पैक करके आप क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। ओके, सो एनी मोर डाउट्स? इज द शिपिंग डीलर क्या है, हु इज द शिपिंग डीलर? शिपिंग डीलर देखिए, मैं बात करूं, जो कम पड़ेगा, जो कम से कम पड़ेगा, जैसे में हमारे पास 10 to 15 कंपनी की फ्रेंचाइजी, जैसे एक्सप्रेस बीस हुआ, डीटीडीसी हुआ, शैडो फॉक्स हुआ, ठीक है, और जितनी भी हैं, लगभग मारुति कोरियर हुआ, तो काफी सारी ऐसी हैं जिससे कम पड़ेगा, उससे हम आपको शिपिंग लेवल बना करके प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और वही कंपनी का डिलीवरी बॉय क्या करेगा, आपसे रिसीव करेगा और सेल कर देगा, तो वो वहां पर पहुंचा देगा। इट्स सो कॉस्टली, कस्टमर आर रिलक्टेंट टू पे शिपिंग कॉस्ट। देखिए, शिपिंग कॉस्ट अगर कस्टमर, दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला, तो हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बताएं और शिपिंग कस्टमर से लें। दूसरा, हम अपने प्रोडक्ट में ही शिपिंग कॉस्ट ऐड करें। ठीक है, वो आप अपनी शिपिंग कॉस्ट पूछ सकते हो। अगर किसी को डाउट है कि सर मेरे पास ये कैंडल है तो इसका शिपिंग कॉस्ट कितना लगेगा, तो वो आप पूछ सकते हो हमसे। ओके, सो एनीवन हैविंग मोर डाउट्स? तो आप लाइक्स भी कर दीजिए हमारे सेशन को। ओनली 16 लाइक्स हैं और लगभग 23 लोग देख रहे हैं। सो
ये हमको भी थोड़ा मोटिवेशन फील होगा। ये देखिए, जैसे इस टाइप के पैकेजिंग बॉक्स है, तो आप अगर आप कैंडल वगैरह का वर्क करते हैं तो इस टाइप के पैकेजिंग बॉक्स में आप अपने को सेल आउट कर सकते हैं। इस टाइप के ना पूरा पूरा दिखाते हैं, जैसे इसको फोल्ड करेंगे। थैंक यू, वेलकम मैम। देखिए 2 लोगों ने तो लाइक कर दिया है। मुझे लगता है लाइक करने में काफ़ी ज़्यादा लगता है लाइक बटन आपके स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा, इस वजह से लाइक नहीं कर पा रहे हैं। फिर पीछे लाइक, ओके, कोई बात नहीं। जिसको सेशन अच्छा लगा होगा वो सभी लाइक कर रहे होंगे, तो नो प्रॉब्लम। ओके नाउ पार्टिसिपेंट, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप अपने पेड ग्रुप्स में जा करके इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो, वेबसाइट से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के, गूगल माई बिजनेस से लेकर के, तो किसी से लेकर के भी अगर आपको डाउट है तो आप उसमें इंक्वायरी को अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर किसी पार्टिसिपेंट को वेबसाइट बनवानी है, अपनी सोशल मीडिया मैनेज कराना है, तो उस टाइप से भी आप काम कर सकते हो, आप उसके लिए भी पूछ सकते हो। सर विपिंग क्लास तो हुई नहीं मैडम, कल ही तो विपिंग क्लास थी। कोई बात नहीं, आप मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है। इस टाइप के बॉक्सेस में क्या कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5 बना करके ग्लास जार कैंडल्स हैं, उस टाइप से आप सेल आउट कर सकते हो। जीएसटी क्रिएट का कॉस्ट, जीएसटी क्रिएट करने का कॉस्ट आपका 1500 है। सो हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम मैम। किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स भी है, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैं अपना नंबर आपको शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मुझे भी डीएम कर सकते हो। सर ये बॉक्स पर प्राइस क्या रेट है? ये जो बॉक्स होंगे ये आपका क्या कहते हैं, वेंडर से पूछ सकते हो। सर मुझे एग्जैक्टली तो प्राइस नहीं पता है। ठीक है, तो इससे लगभग 20, 25, 30 समथिंग रुपीज में ये आपको मिल जाएगा। ओके, सो एनी मोर डाउट्स पार्टिसिपेंट? ओके, मैं एक छोटा सा यहाँ पे पोल करता हूँ, जिससे जैसे कि आप बता सकते हो आज का सेशन जो है वो कैसा रहा, हेल्पफुल रहा कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। सो ओके, सो आप पोल कर सकते हो।
काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट 83% पार्टिसिपेंट ने हेल्पफुल बोला है। तो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट। आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि नेक्स्ट सेशन में हम किस टाइप के प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करते हैं, तो उस टाइप से भी आप कमेंट कर सकते हो या पेड ग्रुप में अपनी इंक्वायरीज को जनरेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट। आज का सेशन हम यही एंड करते हैं।